हेलो एवरीवन, मैं सीमान चौहान आपका अपने चैनल एसएससी हैकर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं एसएससी सीजीएल के लिए या एसएससी द्वारा किसी भी एग्जाम के लिए जीएस की स्ट्रेटजी वीडियो। कैसे आप जीएस के लिए तैयार करें। बहुत प्रॉब्लम होती है बच्चों को, बच्चे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट कर देते हैं जीएस प्रिपरेशन करने में। इधर उधर की बुक ले आते हैं, इधर उधर के सोर्स ले आते हैं। बहुत ज्यादा जीएस में बच्चों को प्रॉब्लम फेस होती है। या तो वो बहुत ज्यादा टाइम दे देते हैं जीएस में, या वो बहुत कम समय देते हैं जीएस में। तो बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि जीएस कैसे पढ़ें, किससे पढ़ें। बहुत कंफ्यूजन की स्टेट में होते हैं। तो आज हम इस वीडियो में कंप्लीट स्ट्रेटजी देखेंगे जीएस के लिए कि आप कैसे प्रिपरेशन करें जीएस की। देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएस का वेटेज क्या है। जीएस जो है सीजीएल प्रीलिम्स एग्जाम में जो है वो 25 क्वेश्चंस आते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, मतलब कि 25% वेटेज है। देखो, अब तो प्रीलिम्स में सीजीएल का क्या है कि ये तो तुम्हें पता है क्वालिफाई हो गया है, तो इसका तो अब ज्यादा कुछ मतलब नहीं है, बस तुम्हें क्लियर करना है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट चीज जीएस जो है वो इसलिए इंपोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जीएस जो है मेंस में आने लगी है, और मेंस में जीएस के 25 क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरी इंपोर्टेंट चीज क्या है कि जीएस जो मेंस में नेगेटिव मार्किंग है वो 1/3 है, मतलब कि 3 नंबर का क्वेश्चन आता है जिसमें अगर आपने गलत किया तो 1 नंबर कटेगा। तो जीएस में अब तुक्केबाजी हवाबाजी नहीं चलेगी। अगर तुक्केबाजी हवाबाजी में गए तो नंबर जो होंगे निगेटिव होंगे। तो जो पढ़ना है वो अच्छे से पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, अब हमारा टारगेट रहेगा जीएस में 50 प्लस ही एक टॉपर्स के आएंगे 50। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम देख लेते हैं कि हर जीएस में हर चीज में क्या कितने कितने नंबर का क्या वेटेज है। जीएस में बेसिकली हिस्ट्री आती है, पॉलिटी आती है, ज्योग्राफी आती है, इकोनॉमी आती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, करंट अफेयर्स और कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन जैसे कि फेस्टिवल, डांस, म्यूजिक, स्पोर्ट्स, अवार्ड्स, हु इज फर्स्ट, लार्जेस्ट, बिगेस्ट, एनवायरमेंटल इश्यूज हो गए। और जैसे सेंसस 2011, ये सेंसस 2011 के ऊपर काफी क्वेश्चंस पूछे गए थे 2022 के एग्जाम्स में, है ना। अब जैसे कि फेस्टिवल में क्वेश्चन आ रहा है प्रीलिम्स में कि दिवाली बताओ हिंदी मास के कौन से मंथ में होती है, किस में होती है, कार्तिक मास की अमावस्या को। तो हिंदी मास सब याद कर लेना भाई। हिंदी मास इस समय इंपोर्टेंट बने हुए हैं एग्जाम में। 2022 मेंस में भी क्वेश्चंस आए हैं, 2023 प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आए हैं। तो होली कौन से मंथ में होती है हिंदी मास में, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़, ये सब चीजें आप जो है एक बार देख लेना। ये सब इंपॉर्टेंट होता है मिसलेनियस में। बाकी सारी चीजें आपको बुक्स में मिल जाएंगी, ये चीज बुक्स में नहीं मिल रही है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि आखिर कितना कितना वेटेज है हिस्ट्री में। हिस्ट्री का देखते हैं भाई साहब, 3 क्वेश्चंस आए हैं प्रीलिम्स में, लगभग लगभग 3, कभी कभी 4 हो जाते हैं। तो ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। ठीक है, एक जनरल आइडिया मैंने लगाया है एवरेज क्वेश्चंस का 2022 के पेपर, 2021 के पेपर देखने के बाद। तो हिस्ट्री के 3 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम्स में, पॉलिटी के 2 आते हैं, ज्योग्राफी के 3 आते हैं, इकोनॉमी का 2 आते हैं, फिजिक्स 1, केमिस्ट्री 1, बायो 3, करंट अफेयर्स 4 और मिसलेनियस 5। तो ये क्वेश्चंस हमारे आते हैं प्रीलिम्स में एग्जाम से 25 में से। तो 25 में देखना इनका सब सम करोगे तो 24 आया है। क्योंकि मैंने ऑब्जर्व किया है कि एक क्वेश्चन कभी कभी पॉलिटी के 3 आ जाते हैं, या कभी कभी क्या होता है फिजिक्स के 2 आ जाते हैं। ठीक है, तो कभी वो एक क्वेश्चन किसी भी पोर्शन में शिफ्ट हो जा रहा है। तो लगभग 24 क्वेश्चन का मोर और लेस ही रहेगा, एक क्वेश्चन किसी का ज्यादा वेटेज आ जाता है। ठीक है, वही मेंस में देखो, मेंस में हिस्ट्री के 2, 3, 3, 2 ऐसे करके आपका हिस्ट्री का वेटेज है। हिस्ट्री का वेटेज ऐसे करके आपका ये मेंस एग्जाम का वेटेज है। ठीक है, तो वेटेज आप लोग देख लो, उसी हिसाब से हम लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे, उसी हिसाब से हम लोग टॉपिक्स को फोकस करेंगे। तो मेन देखो जो टॉपिक्स होते हैं हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो ये चीजें हैं ये किसी भी स्टैंडर्ड बुक से कर लेंगे। हम लोग आगे देखेंगे आखिर सबको हम लोग किस किस तरीके से देखेंगे, मिसलेनियस कहाँ से तैयार करनी है, करंट कहाँ से तैयार करना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कहाँ से तैयार करनी है, और हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी कहाँ से तैयार करनी है। तो ये हम लोग इंडिविजुअली देखेंगे अपने आगे वाली स्लाइड में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं बुक लिस्ट। कौन कौन सी बुक्स हमें चाहिए। हमें चाहिए कौन सी बुक, देखो कोई सी भी जीएस की आप बुक खरीद सकते हैं। कोई सी भी जीएस की बुक जो कि स्टैंडर्ड आती है, जिसमें कि पूरी कॉम्प्रिहेंसिव बुक होती है। चाहे ल्यूसेंट ले लो, चाहे पियर्सन ले लो, चाहे मेडिजी ले लो,
कोई सी भी आप एक जो आपके पास हो वही ले लो, कोई दो बुक पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप केवल कोई सिंगल सोर्स रखो। बेटा सिंगल सोर्स सबसे जरूरी चीज होता है, आपको सिंगल सोर्स रख के बार बार उस चीजों को पढ़ना है। तो सिंगल सोर्स रखेंगे कोई सी भी किताब का जो आपका दिल करे, ठीक है। और हमें क्या रखना है, साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी रखनी है, ठीक है। साइंस के लिए 9th और 10th की एनसीईआरटी। तो एनसीईआरटी में क्या होता है, साइंस में बेसिकली क्या होता है, इन सब बुक में वही फिजिक्स केमिस्ट्री बायो इतनी अच्छी नहीं दी है। इन बुक से पढ़ने का कोई फायदा नहीं होता अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायो कर रहे हैं, आपका हो सकता है क्वेश्चन सही ना हो। तो इसलिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप साइंस के लिए 9th-10th की एनसीईआरटी पढ़ें, जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो। और जो साइंस मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, जो इंजीनियर्स हैं, वो फिजिक्स केमिस्ट्री स्किप कर सकते हैं, आप लोग ऐसे ही कर लोगे बिना पढ़े हुए। लेकिन जो आर्ट और कॉमर्स बैकग्राउंड के बंदे हैं वो फिजिक्स केमिस्ट्री 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लें। और बायो तो मस्ट है, बायो तो हमने देखा था कितना इंपॉर्टेंट है, बायोलॉजी के 2 या 3 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं। सी तो बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसकी तो एनसीईआरटी आपको पढ़नी ही पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद हम लोग एक बुक लेके आएंगे प्रीवियस ईयर, किरण की चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की बुक आती है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उस किताब में पॉलिटी के 1000 क्वेश्चन दे दिए, ठीक है। पॉलिटी को भी उन्होंने डिवाइड कर दिया है सेक्शन में वैसे। फिर हम हिस्ट्री के 1000 क्वेश्चन, इकोनॉमी के 1000 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 1000 क्वेश्चन, ऐसी करके उन्होंने हर चैप्टर वाइज तरीके से क्वेश्चंस दिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो वो क्या करेंगे, हम लोग इससे पढ़ेंगे। और फिर उसके बाद जैसे हम लोगों ने पॉलिटी पढ़ ली ल्यूसेंट से, है ना, फिर उसके बाद हम लोग आएंगे किसके ऊपर, किरण के ऊपर, और हम लोग सारे उससे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। और करंट अफेयर्स के लिए हम लोग अड्डा 24/7 की हिंदू मैगजीन्स से हम लोग करेंगे, जो कि उसकी ऐप पे आती है हिंदू कैप्सूल्स। तो अड्डा 24/7 में जब आप जाएंगे तो हिंदू कैप्सूल्स आएगी, उससे हम लोग करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। बात है आपको यहाँ पर है कि सिंगल सोर्स रखना है, इन चारों सोर्स के अलावा आपको किसी 5वें सोर्स से भटकना नहीं है। दिक्कत ये होती है जब हम लोग सोर्सेस को ढूंढते हैं, हम लोग यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, या फिर हम लोग क्या करेंगे कि करंट अफेयर्स में ज्यादातर लोग वो होते हैं, करंट अफेयर्स कहाँ से करें, जबरदस्ती के वीडियोस देख रहे हैं, सही है, जबरदस्ती की मैगजीन्स ले आ रहे हैं। स्पीडी मैगजीन, भाई इतनी मोटी मैगजीन है, इतना सारा उसमें मैटर होता है स्पीडी वाली में, उससे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना मुझे नहीं लगता कि पॉसिबल है। तो उस टाइप की जो मैगजीन्स आती है, मोटी मोटी बल्कि बल्कि मैगजीन्स, उससे बचना है, ठीक है। अब इसमें सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ना है, क्या पढ़ना है वो हम लोग आगे स्लाइड्स में देखेंगे। और इस बुक से हम लोगों को कैसे कैसे पढ़ना है वो हम लोग डिटेल्ड में देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड में, ठीक है। चलिए अब देखो, स्ट्रेटजी तो यही है कि 2 घंटे आपको जीएस को देने हैं डेली, लगभग 2 घंटे आपको जीएस को देने हैं। और जो मैंने पिछले में जो सोर्स बताया था बुक का, किसी भी बुक से आपको पॉलिटी पढ़नी है, हिस्ट्री पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है। अच्छा पॉलिटी में क्या क्या होता है, पॉलिटी में जो भी इसमें 30 से 35 पेज की पॉलिटी दी होती है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जैसे कि फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्रेसिडेंट के आर्टिकल्स, सीएजी कौन सा आर्टिकल्स होता है, जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स होते हैं वो कवर, अमेंडमेंट्स, ठीक है। हमारे सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ कहाँ से हम लोगों ने बोरो किया है, हम लोगों ने फंडामेंटल राइट्स कौन से देश से बोरो किया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट 42, 44, ये सब अमेंडमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी शेड्यूल्स, कौन कौन से शेड्यूल्स में क्या क्या चीजें हैं, स्टेट सब्जेक्ट, ठीक है, कॉन्करेंट लिस्ट, सेंट्रल सब्जेक्ट, जो भी ये सब होते हैं, तो ये सारी चीजें जो हैं हमें पढ़नी है इंपॉर्टेंटली। और फिर जैसी हमने इससे पढ़ी, जो मैंने पीछे बताया, फिर हम लोग किरण वाली बुक उठाएंगे और किरण वाली बुक के 1000 क्वेश्चंस थॉरोली करेंगे। यही चीज हम लोग रिपीट करेंगे। बस प्रॉब्लम ये होती है कि लोग सोर्स स्विच कर देते हैं। आपने सोचा यार ल्यूसेंट पढ़ ली, अब मैं कोई और बुक ले आता हूं, अब मैं वो नहीं करना है, वो गलती आपको रिपीट नहीं करनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सिंगल सोर्स रखना है, इससे पढ़ा, फिर क्वेश्चंस किरण वाली बुक से उसके क्वेश्चंस कर लिए, तो आपको एक थोरोनेस आ जाएगी, ठीक है। इसमें कुछ मिस भी हो जाएगा ल्यूसेंट की किताब में या किसी और बुक में, तो वो किरण में कंप्लीटनेस आ जाएगी। तो आपको सोर्स अपने सिलेक्टेड रखने हैं। ऐसे ही करके हिस्ट्री में मेडिवल हो गया, एंशियंट हो गया, और आपका क्या हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, सारा बुक से कंप्लीट करा, फिर 1000 क्वेश्चन जाके किरण के सॉल्व कर लिए। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, माउंटेन्स, रिवर्स, वेदर, और जैसे कि आपके ओशन करेंट्स होती हैं, वार्म करेंट्स, ठीक है, और कोल्ड करेंट्स, ऐसी हवाएं होती हैं हमारी, जैसे लू होती है, ठीक है, तो चिनूक होती है।
तो ये सब चीजें जो भी वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड टॉपिक है वो सब हम लोगों को कवर करने हैं। ठीक है। इकोनॉमी, यार इकोनॉमी ऐसी चीज है ना जो इन किताबों में अच्छे से नहीं दी है। इकोनॉमी में थोड़ा आपको करना पड़ेगा। इकोनॉमी में आपको जैसे कि बजट वाला पोर्शन पढ़ना है, फिजिकल डेफिसिट पढ़ना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, आरबीआई की जो भी चीजें होती हैं, आरबीआई के पास क्या क्या पावर होती हैं, सीआरआर, ठीक है, और जैसे कि लिक्विड स्टैंडिंग फैसिलिटी जो होती है, तो ये सब आरबीआई की पावर्स, आरबीआई इज अ बैंकर ऑफ बैंक, तो ये सब पढ़ना है। आरबीआई कब स्टेब्लिश हुई, ठीक है। और बैंकिंग वाली जो जीएस होती है वो थोड़ी थोड़ी, बैंकिंग वाली बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना, बैंकिंग वाली थोड़ी सी आप पढ़ सकते हो कि फर्स्ट बैंक कौन सी थी, वो कब सेटअप हुई, एसबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ, तो ये सब चीजें आप थोड़ा थोड़ा पढ़ लेना है। इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट समझ लेना है, क्या होता है भाई इन्फ्लेशन, जीडीपी कैसे कैलकुलेट होती है, क्या फॉर्मूला होता है, कंजम्पशन बढ़ा दें तो जीडीपी बढ़ेगी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या रिलेशन होता है जीडीपी के ऊपर, वो सब हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है। फिर जो भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स या स्कीम्स जो भी पिछले 2 साल में हमारी हुई हैं वो सब हमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पढ़ने हैं, कौन कौन सी स्कीम्स आई, कौन सी स्टेट में कौन सी स्कीम्स लॉन्च हुई, तो ये सब हमें इकोनॉमी का सिलेक्टेड टॉपिक्स पढ़ने हैं। ठीक है। हम लोगों को जैसे इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में आप पढ़ सकते हो, बैलेंस ऑफ बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो क्राइसिस हुई थी, रिफॉर्म्स हुए थे, एलपीजी रिफॉर्म्स हुए थे। ठीक है। ये सब चीजें आप पढ़ सकते हो। अब आता है मिसलेनियस। अब मिसलेनियस टॉपिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि 4-4 क्वेश्चंस आते हैं मिसलेनियस के। ठीक है। तो 4-4 क्वेश्चन मिसलेनियस करने के लिए किससे करोगे, लिस्टेड में मिसलेनियस वाला सेक्शन दे रखा है, हर बुक में एक मिसलेनियस वाला सेक्शन दे रखा है, तो उससे हम लोग थॉरोली मिसलेनियस करेंगे। क्या करेंगे, जैसे कि हम लोगों ने जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वर्ल्ड बैंक, उसके डायरेक्टर जनरल कौन है, ठीक है, इसमें प्रेसिडेंट कौन है, उसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है, आईएमएफ का कहाँ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन कब सेटअप हुआ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। ऐसे ही जो फूड वाला होता है एफएओ, उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़नी है। एनवायरमेंटल इश्यूज में प्रोजेक्ट टाइगर, एलिफेंट, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, वेटलैंड्स, रामासार कन्वेंशन, क्योटो प्रोटोकॉल, ये सब चीजें पढ़नी है। जो भी पहले हुई हैं, जो भी बिगेस्ट है, लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है, आपको पता है गोरखपुर का है। तो ये वाली सारी चीजें जो भी केबीसी टाइप की जो जीके होती है, केबीसी वाली जो आने वाली जीके वो सब आपको मिलेगी। फेस्टिवल्स इंपॉर्टेंट है, डांस फॉर्म्स, म्यूजिक्स, स्पोर्ट्स, और तुम्हारे जो हिंदी मंथ्स मैंने आपको बता ही दिया, हिंदी मंथ्स आपको पढ़ने हैं, और सेंसस 2011, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। अवार्ड्स में क्या क्या पढ़ना है, जैसे कि ज्ञानपीठ अवार्ड, ये कब स्टार्ट हुआ, किसे मिला इस बार 2022 में। ठीक है। तो यहीं से करंट अफेयर्स का भी आपको लिंक करेंगे। डांस फॉर्म्स आपको पढ़नी है स्टेट वाइज। ठीक है। अवार्ड्स में जो अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड अवार्ड होते हैं, जो भी लिटरेचर से रिलेटेड अवार्ड्स होते हैं, तो उन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है। अब फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो हमें किससे करनी है, हमें साइंस की एनसीईआरटी से करनी है। 9th-10th की एनसीईआरटी लेंगे, उससे हम लोग फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़ लेंगे। अच्छा, साइंस की एनसीईआरटी में डिजीज और ये हेल्थ वाला पोर्शन शायद अच्छे से कवर नहीं है, या है ही नहीं आई थिंक, तो उसे आप ल्यूसेंट से कर लेना। जो भी डिजीज है, जब वायरस से कौन सी डिजीज होती है, प्रोटोजोआ से कौन सी डिजीज होती है, ठीक है, बैक्टीरियल डिजीज कौन सी होती है, मलेरिया कौन से मच्छर से काटने से होता है। ठीक है। तो वो वाली सारी चीजें आप मिसलिनियस जो जो है वो आप किससे पढ़ लेंगे, ल्यूसेंट से पढ़ लेना। ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अब आगे है करंट अफेयर्स, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, और बच्चे जो हैं वो इसी में अपना टाइम वेस्ट करते हैं करंट अफेयर्स में, कि वो या तो डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स तैयार करेंगे। देखो कोई मतलब नहीं है डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स तैयार करने का, आप मंथली बेसिस पे कर सकते हैं। और मैंने आपको बताया कि अड्डा 247 एक ऐप आती है, उससे आप लोग क्या करेंगे, उससे आप एक हिंदू कैप्सूल आता है और आप लोग मंथली बेसिस पे करंट अफेयर्स जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है। अच्छा, डेली बेसिस पे प्रिपरेशन करने का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। उसमें भी आपको ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव पीडीएफ होती है। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब होती है पर मंथ की, जैसे आप मान लो जुलाई 2023 की 60-70 पेज की पीडीएफ होगी, लेकिन उसमें हमारे जो है केवल और केवल 20 से 25 पेज ही काम के होते हैं। तो 20 से 25 पेज में हमें क्या क्या पढ़ना है, मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है क्या क्या पढ़ना है, और बहुत सारी चीजें हमें छोड़नी है उसमें से, पूरा नहीं पढ़ पाओगे। एक महीने के 20 से 25 पेज लगभग 10 महीने 8-10 महीने ही पढ़नी है, तो 250-300 पेज आपको पढ़ने हैं।
ठीक है। तो आपको किस, जैसे स्पोर्ट्स के बारे में जो भी चीजें हैं, जो भी मान लो आपके इस बार वर्ल्ड कप होगा तो वर्ल्ड कप से रिलेटेड क्वेश्चंस, जो आपके ओपन होते हैं टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं, कौन जीता, वुमेन कौन जीती, मेल कौन जीता, ठीक है, कुछ भी मान लो गेम्स हो गया, कॉमनवेल्थ हो गया, एशियन गेम्स हो गया, तो जो भी इंपॉर्टेंट गेम्स हुए हैं, बैडमिंटन के टूर्नामेंट्स हुए हैं, उसमें कौन जीता, अगर कोई इंडियन जीता है तो उस पर ध्यान फोकस रखना है। कोई अगर वुमेन है इंडियन, वो किसी स्पोर्ट्स में जीती है, तो वो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। तो ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए क्या इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि इतनी सारी चीजें मेमोराइज रखना ये काफी मुश्किल हो जाता है। फिर हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अवार्ड्स वाली चीजें पढ़नी है, जैसे कि कौन सा अवार्ड है, नेशनल अवार्ड मिला, कोई भी सिनेमा से रिलेटेड, जैसे कि फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट मूवी कौन मिली, बेस्ट एक्टर कौन था, नेशनल अवार्ड में बेस्ट एक्टर का अवार्ड किसे मिला, जो भी अगर मैन बुकर प्राइज किसे मिला, लिटरेचर से रिलेटेड ज्ञानपीठ अवार्ड किसे मिला, तो ये वाली सारी चीजें हमें पढ़नी है। पद्म श्री, पद्म भूषण, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आता है कि पद्म श्री मान लो किसी किसी को मिला, कोई फेमस पर्सनैलिटी को पद्म श्री मिला, तो वो किससे रिलेटेड है, वो बंदा किससे रिलेटेड है, वो वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, फेस्टिवल्स, ज्यादातर जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट में जो फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, डांस फॉर्म्स, फिर उसके बाद में आप मेजर इंडेक्स जो भी रिलीज होती है वर्ल्ड वाइड वो पढ़नी है, जैसे कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है, हंगर इंडेक्स, इंडिया की रैंकिंग क्या है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है ये। ठीक है, तो इसे आपको पढ़ना है। गवर्नमेंट स्कीम्स, जो भी पिछले 1-2 साल में गवर्नमेंट स्कीम्स आपकी लॉन्च हुई हैं, जो भी योजनाएं हुई हैं लॉन्च, जो भी पीएम ने अपनी इंडिपेंडेंस स्पीच में या फिर अपनी रिपब्लिक डे स्पीच में कुछ बोला है, तो वो चीज इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो वो चीज हम लोगों को पढ़नी है। जो भी इस वाली जो भी मैगजीन है, ये मंथली बेसिस पर जो हिंदू रिव्यू है, उसमें एक नेशनल करंट अफेयर्स और स्टेट करंट अफेयर्स का एक कॉलम दिया होता है, तो वो सारे करंट अफेयर्स पढ़ लेने हैं। और स्पेस, स्पेस में क्या क्या हो रहा है, जैसे कि अभी चंद्रयान मिशन था तो उसके बारे में पढ़ लिया, जो इसरो कर रहा है, कौन से रॉकेट, कौन सी मिसाइल, तो ये सब चीजें हम लोगों को ध्यान में रखना है। तो करंट अफेयर्स में हमें यही चीजें पढ़नी है, इसके अलावा हमें करंट अफेयर्स में कोई चीजें नहीं पढ़नी है। आप इसे नोट कर लेना, इसे का स्क्रीनशॉट खींच लें, ये चीजें हमें पढ़नी है करंट अफेयर्स में। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि आखिर गलतियां क्या होती हैं बच्चों से। देखो, बच्चे जो है वो जीएस की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा जो है, बहुत ज्यादा या तो ओवर फोकस्ड हो जाते हैं या अंडर फोकस्ड रहते हैं। मतलब या तो बहुत ज्यादा जीएस को तवज्जो दे देते हैं कि दिन रात जीएस पढ़ते रहते हैं, या फिर क्या करते हैं वो जीएस एकदम ही छोड़ देते हैं। तो ना तो हम लोगों को बहुत ज्यादा जीएस में टाइम वेस्ट करना है, ऐसा नहीं है पूरे दिन में 8 से 10 घंटे पढ़ लें, और ना हम लोगों को बहुत कम, ऐसा नहीं है कि जीएस एकदम ही छोड़ दी है। तो हम लोगों को बीच में एक बैलेंस स्ट्राइक करना है, जिसमें डेली 2 आवर्स जीएस इज मोर देन इनफ। ठीक है, हम लोगों को ना जीएस में 50 में से 50 नंबर लेके आने हैं, ठीक है, और ना हम लोग ऐसा हो जाए कि हमारे जीएस में 5-10 नंबर ही आ पाए। तो जीएस आपका क्या डिसाइड करेगा, थोड़ी बहुत जीएस पढ़ोगे तो आपके जो है वो 10-15 नंबर तो आ जाएंगे। तो जीएस का जो मेन रोल है वो रैंक डिसाइड करेगा, आपका सिलेक्शन डिसाइड नहीं करेगा। सिलेक्शन आपका मैथ्स डिसाइड करेगा, रीजनिंग डिसाइड करेगा, इंग्लिश डिसाइड करेगा, लेकिन जीएस आपकी पोस्ट डिसाइड करेगा कि आपको टैक्स असिस्टेंट मिलेगा या आपको इंस्पेक्टर मिलेगा। तो जीएस का वहां पर आता है, तो पहला तो क्राइटेरिया यही बनाओ ना कि अपना सिलेक्शन लो। तो इसलिए जीएस में जो भी इंपोर्टेंट चीजें हैं वो पढ़ लेना। ठीक है, फिर उसके बाद में जब रैंक वाली बात आए, जो रैंकर्स वाली बात है कि नहीं मुझे तो इंस्पेक्टर ही बनना है, तो भाई तो जीएस में 2 घंटे देना। ठीक है, और जैसे मैंने बताया वो देना। ठीक है, मैंने आपको बता दिया डेली करंट अफेयर्स तो वैसे ही नहीं पढ़नी है। ठीक है, और किसी भी, अब ऐसा नहीं करना कि पॉलिटिकल साइंस में इंटरेस्ट आ गया, अच्छी बात है, इंटरेस्ट आ गया, आपने फंडामेंटल राइट्स पढ़ लिए, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज पढ़ ली, सब पढ़ लिया जो एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट है। अब ये मत करना अब लक्ष्मीकांत खरीद के ले आए कि अब तो पॉलिटिक्स देखी जाएगी, आर्या पार करना है। अब बच्चे क्या करते हैं कि अब ओवर कैरिड हो जाते हैं, कैरिड अवे हो जाते हैं, भैया पॉलिटिकल साइंस की भी लक्ष्मीकांत पढ़ने लगे। ये मत करना भैया, ये हो गई है, हिस्ट्री पढ़ लो, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, मेडिवल पढ़ लो, ज्योग्राफी पढ़ लो, इकोनॉमी पढ़ लो। तो ये नहीं है कि कोई सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ गया, कि हिस्ट्री में इंटरेस्ट आ गया, अब तो मैं 11th-12th की एनसीईआरटी पढ़ लूंगा हिस्ट्री की। तो वो सब चीजें नहीं करनी है, एसएससी के लिए नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। टाइम ज्यादा है, मैथ्स कर लो, रीजनिंग कर लो, इंग्लिश कर लो,
ठीक है, किसी भी सिंगल सब्जेक्ट की स्पेशली बुक नहीं लाई। एनसीईआरटी मैंने बताई थी, साइंस की एनसीईआरटी कर लेना 9th-10th की, और वो भी बायोलॉजी पर ज्यादा फोकस। ठीक है, अब देखो जीएस प्रिपरेशन का अगर मॉक टेस्ट में क्या योगदान है, मॉक टेस्ट का कोई योगदान नहीं है जीएस में। जीएस में ना तो तुम्हें स्पीड बढ़ानी है, क्वेश्चन आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता है। तो मॉक टेस्ट पे जीएस की प्रिपरेशन, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे रहे हो एप्स के, जीएस के, तो वो टाइम वेस्ट है। मेन है कि किरण के प्रीवियस ईयर की बुक के चैप्टर वाइज क्वेश्चन, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो चाहे हिस्ट्री हो, 1000 क्वेश्चन है, उससे 3 से 4 बार कर लेना, टिक लगा के उसी का रिवाइज कर लेना, ल्यूसेंट पढ़ना। 2 ही सोर्स है ले दे के, करंट अफेयर्स के लिए अड्डा वाली ऐप है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है जीएस में। यही रामबाण है, इसी से प्रीलिम्स में 40+ स्कोर हो जाएगा और इसी से मेंस में 50+ स्कोर हो जाएगा आउट ऑफ 75। ठीक है, अब लास्ट में हम लोग यही कहते हैं भैया कि एक गोल विदाउट अ प्लान इज जस्ट अ विश। अगर आपके पास गोल है और आपके पास उस गोल के लिए प्लान नहीं है कि आप कैसे उस गोल को पाएं, तो वो आपकी जस्ट एक इच्छा रह जाएगी। ऐसा मत करना कि वो आपकी एक विश बन जाए। आप सक्सीड होना, अच्छे से होना। इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। जय हिंद।